तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि अगर आपके 100 कमेंट से ज्यादा हो गए इस बात पर कि पाकिस्तान और इंडिया का तगड़ा मुकाबला किया जाए जिसमें डेवलपमेंट, एजुकेशन, एनवायरमेंट और लोगों की सेंस, तो कल आधे लोगों के ये कमेंट थे कि पाकिस्तान और इंडिया का तगड़ा मुकाबला किया जाए, लेकिन आधे मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कमेंट में मुझे ये कहा कि इंडिया के जितने भी यूट्यूबर हैं वो पाकिस्तान की हर दफा बुराई दिखाते हैं ना कि अच्छाई, तो आप भी इंडिया की बुराई दिखाएं, मतलब उनकी गंदगी दिखाई जाए, उनकी सिविक सेंस दिखाई जाए ताकि उनकी बेइज्जती हो। दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप दोनों के लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो है। जिन भाइयों ने कमेंट में ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का तगड़ा मुकाबला किया जाए तो उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल सूट करती है, और जिन दोस्तों ने ये कहा था कि इंडिया की सिर्फ सिविक सेंस और उनकी गंदगी दिखाई जाए तो भाई उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों तरह के भाइयों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों मेरा एक ड्रीम है कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तो ये पूरे मेरे भाइयों ने करने हैं। तो आप भाइयों के लिए मैं फेवरेट वीडियो बनाता रहूंगा और आप भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब करते रहना है और जल्द से जल्द मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दे। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जिसमें देखेंगे कि आखिर कौन जीत पाएगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला बनता नहीं था, मतलब एक कौम ऐसी है जो गोबर और मूत पीने वाली है और एक कौम ऐसी है जो सफाई पसंद है। इन दोनों के दरमियान मुकाबला करवाना काफी मुश्किल था, लेकिन कोई बात नहीं, मुकाबला टक्कर का होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की सड़कें और इंडिया की सड़कों की, जिसमें मैं आपको अच्छी क्वालिटी की सड़कें तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन एवरेज सड़कें होंगी, वो भी दोनों तरफ। तो चले सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान की सड़कें दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की एवरेज सड़कें। तो आप इन सड़कों को देख सकते हैं कि ना तो इधर कोई गंदगी है और ना ही कोई खड्डे हैं, मतलब पाकिस्तान की एवरेज सड़कें भी बहुत प्यारी है। और दोस्तों ये है इंडिया की सड़कें। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार पुल है और उस पर ये बाइक बंदा चलाकर जा रहा है। भाई ये सड़क देखकर तो मुझे काफी मजा आ रहा है, लेकिन ये सड़क जा कहाँ रही है चले देख लेते हैं। ये बीच पे खाली वीडियो बनते हैं बस, मतलब चिल करते हैं। आगे आगे देखो क्या होता है, ये देखो आगे रास्ता ही नहीं है। ये न्यूज में बहुत आया था भाई, रास्ता ही नहीं आगे, आगे प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरा। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की एंटी स्मोक गन, जिन्होंने 70% लाहौर के अंदर भाई स्मोक खत्म कर दी है। और स्मोक खत्म करने वाली गाड़ियां भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं, और लाहौर के अंदर ये गाड़ियां तकरीबन 1000 से ज्यादा हैं। तो चलो फिर इंडिया को देख लेते हैं कि आखिर वहाँ पर भी ऐसी क्या कोई चीज है। तो ये देखे जी इंडिया की ये है गाड़ी जो इन्होंने किसी दूध वाले से किराए पर ली है, वो भी 1 दिन के लिए, ताकि ये जो मॉनिटर है ना इनका, ये स्मोक मापने वाला, उसके आसपास ये छिड़काव कर सके, ताकि पूरी दुनिया में ये अपनी दिल्ली का रिकॉर्ड दे कि हमने दिल्ली के अंदर स्मोक काफी हद तक खत्म कर दिया है। भाई ये ऐसी कौम है जो हर जगह पर फ्रॉड ही करती है। इन्होंने आज तक झूठ का सहारा लेकर पूरी दुनिया में अपनी बल्ले बल्ले करवाई हुई थी कि भाई हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, हमारे अंदर सफाई बहुत ज्यादा है। अनभक्ति का तो नाम ही नहीं है इंडिया में। यहाँ के लोग मुसलमानों की हिफाजत करते हैं और इंडिया के अंदर ईमानदारी इस हद तक है कि भाई पूरी दुनिया से मुतासर हो रही है, और सफाई इतनी ज्यादा है कि भाई पूरी दुनिया इनकी बदबू से मार रही है। बजाय कि ये दिल्ली के अंदर एंटी स्मोक स्प्रे करें, ये इस भाई मॉनिटर को बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं बाहर से आने वाले टूरिस्ट की। तो भाई सबसे पहले है पाकिस्तान के बाहर से आया हुआ टूरिस्ट आकर इसकी कैसे तारीफ कर रहे हैं, आप खुद सुन ले। But just once again on the cleanliness, look at this, for example. There is no litter or even dirt on these steps. This has already been cleaned every few hours or every day for sure. Oh, this is what we've come for. There's a bin there, look, and a sign over here saying avoid plastic. Here we go, the best view in the entire city. और जब ये टूरिस्ट इंडिया के अंदर पहुंचा तो भाई पता है इंडिया वालों ने इसके साथ क्या किया। उन्होंने इंडिया के अंदर पाई जाने वाली जो सबसे महंगी खुशबू थी वो इस भाई के ऊपर लगा दी, ताकि ये अपनी कंट्री में जाए और हमारा नाम वहाँ पर भी रोशन हो। और वो खुशबू भाई ये है, खुद गोबर से नहा रहे थे और इस भाई साहब को भी साथ में नहला दिया। तो भाई मैं इसीलिए कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपटीशन बनता ही नहीं, क्योंकि जिस जगह पर पाकिस्तानी लोग सफाई करते हैं ये लोग वहाँ पर खुद गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि ये इनका धर्म है। और दोस्तों ये लोग जो गोबर के साथ नहा रहे हैं, भाई हर साल इनका गोबर का फेस्टिवल होता है जिसमें ये खूब नहाकर खुद को पवित्र करते हैं, और इन्होंने इस टूरिस्ट को भी नरक से बचाकर अब स्वर्ग का वासी बना दिया है। मतलब ये बंदा तो सिर्फ ये देखने गया था कि इंडिया के अंदर सफाई कितनी है, लेकिन इंडिया के लोग तो भाई अपने हाथों में सफाई लेकर फिरते हैं। दोस्तों अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ इंडिया की सिटी ट्रेन को पाकिस्तान की सिटी ट्रेन से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन जीत पाएगा? ये तो फिर इन दोनों का मुकाबला ही बताएगा, चलो देख लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान की ट्रेन को। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन नजर आ रहा होगा और यहाँ पर कितनी बेहतरीन सफाई है। यहाँ कोई शोर नहीं होता, लोग डिसिप्लिन से जाते हैं और आते हैं। तो दोस्तों इंडिया कहाँ पीछे रह सकता है, चलो इंडिया को देखते हैं। तो दोस्तों अब कंपटीशन होने वाला है पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों का इंडिया के खूबसूरत लोगों के साथ। तो मेरी बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन दिखाना तो जरूरी है ना। तो चले सबसे पहले पाकिस्तान की खूबसूरती देखते हैं। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान के खूबसूरत लोग। अभी तक तो मैंने सिर्फ एवरेज खूबसूरती दिखाई है, खुद को तो अभी मैंने दिखाया ही नहीं। अगर मैं अपनी खूबसूरती दिखा देता तो पठान मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर आ जाते। और अब हम बात करेंगे इंडिया के खूबसूरत लोगों की। दिल को थाम कर बैठे हैं, कहीं उन लोगों पर फिदा ही ना हो जाना। तो ये है इंडिया के लोग जिनका पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार होता है। यार देखें कि गोबर खा खा कर इनकी शक्ल भी गोबर जैसी होगी। तो अब बात करते हैं दोनों कंट्रियों में इंसानियत की। तो आप देख सकते हैं कि ये गरीब बंदा इन मंत्रियों के दरमियान आकर खड़ा हो गया था और इन लोगों ने धकेल धकेल कर इसको देखो कहां तक पहुंचा दिया। इंडिया ऐसा मुल्क है जहां पर गरीब को इज्जत बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि जिन लोगों का खुदा एक होता है, इंसानियत का भी उन लोगों को ही पता होता है। इनके इतने ज्यादा खुदा हैं कि कोई इनको क्या कहता है और कोई इनको क्या कहता है, ये लोग खुद कंफ्यूज है। तो दोस्तों ये इंसानियत मैंने दिखाई है आपको इंडिया के सबसे बड़े लोगों की। तो अब मैं आपको पाकिस्तान में सबसे बड़ों की इंसानियत दिखाता हूँ। तो आप ये देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा तो हमारा खुदा है। आप इस बंदे के कपड़े देखें और इसकी हालत देखें, लेकिन ये आया कहाँ है, अपने खुदा के घर। और किसी बंदे की कोई हिम्मत नहीं कि इसको वहाँ से भगा सके। और इंडिया पाकिस्तान की इंसानियत का 1% भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो चलें दोस्तों थोड़ा सा मजीद शुगल हो जाए। तो अब मैं आपको पाकिस्तान की पुलिस और इंडिया की पुलिस दिखाऊंगा। तो आपने बताना है कि आपको इन दोनों में किस पर ज्यादा हंसी आई है। तो सबसे पहले इंडियन पुलिस की बारी। तो ये देखें, ये आ रही है इंडियन की पुलिस। यार क्या रोब है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ तो होगा भाई। तो अब बारी है पाकिस्तान के पुलिस वाले की। तो इस भाई ने इस रिक्शे वाले को रोक लिया, लेकिन इनका आपस में मिलन अगले जन्म में ही होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों इंडिया का मुकाबला करना भाई फजूल ही था, क्योंकि इंडिया हमारे लेवल का ही नहीं। क्योंकि ये लोग आजकल सिर्फ मूर्तियां ढूंढने में मसरूफ है। कभी भाई मंदिर के नीचे मूर्ति, कभी मस्जिद के नीचे मूर्ति, कभी ताजमहल के मूर्ति, अब एक और मूर्ति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव है, बताओ है? जब संसद भवन बर्फ की हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव हो सकते हैं हमारे। देखो खुद वाके करवाओ सर। चलो अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। और भाई ये वीडियो देखकर तो मैं हैरान हूँ कि जहाँ पर पूरी दुनिया में साइंस कुछ अलग तरीके से बढ़ाई जाती है, वहीं पर भाई इंडिया के अंदर अपनी ही साइंस चलती है। मूत्र अपनी इच्छा से पी रहा है, कोई व्यक्ति दवाई के रूप में ले रहा है। साइंस कभी पढ़ी हो तो कभी इनको पता चले, कभी साइंस पढ़ी हो तो इनको पता चले कि गौमूत्र में कितने साइंटिफिकल बेनिफिट्स हैं। और भाई हमने इन लोगों के साथ मुकाबला करना है जो दरबार भी देख लें तो आके पूजा शुरू कर देते हैं। मतलब जहाँ पर भी इनको कोई अलग सी चीज नजर आती है तो ये पूजना स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों को खुद नहीं पता कि इनका असल भगवान है कौन। मक्का में भी शिवलिंग था, मक्केश्वर महादेव थे। अमेरिका में अमरेश्वर महादेव था, अफ्रीका में अफ्रीकेश्वर महादेव था, कोरिया में कोरियेश्वर महादेव था।